नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बात करेंगे पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने 13 फरवरी 2024 को विज्ञप्ति निकाली है पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती की, जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षक महिला के कुल 209, गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के 164 और अनुसूचित क्षेत्र के यानी टीएसपी के 45 पदों पर भर्ती है। तो समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी क्वालिफाई स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल की 2022 में सम्मिलित केवल महिला अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। यानी पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 की वैकेंसी जारी हो चुकी है और ये एग्ज़ाम केवल महिलाओं के लिए है। यानी महिला विद्यार्थी इसको फॉर्म को भर सकते हैं और वही महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सीईटी स्नातक लेवल यानी ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफाई कर रखी है। डिटेल से पूरी बात करेंगे, वीडियो में अंतिम समय तक बना रहे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इन आवेदन की प्रक्रिया ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से की जाएगी। एक बारी पंजीयन शुल्क यानी एक बार ही पेमेंट करना होगा, उसके बाद पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और ऑनलाइन फॉर्म कियोस्क ई मित्र सुविधा के माध्यम से या जन सुविधा केंद्र यानी सीएससी के माध्यम से भर सकते हैं। सामान्य वर्ग के और अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो शुल्क है 600 रुपये है। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के 400 रुपये फीस है और समस्त दिव्यांगजन आवेदक के 400 रुपये फीस है। और कैटेगरी वाइज बात करेंगे, कुल कैटेगरी वाइज कितने पद है टीएसपी और नॉन टीएसपी के अंदर। पर्यवेक्षक महिला के पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के अंदर जो पदों की संख्या कुल 164 पद है, जिसके अंदर सामान्य के 46 पद है और अनुसूचित जाति के 20 पद है, अनुसूचित जनजाति के 43 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 25 पद है, अति पिछड़ा वर्ग के 6 पद है और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के 12 पद है और 12 जिले की शहरिया जनजाति के 2 पद है। ये नॉन टीएसपी के अंदर है। और क्षेत्रीय आरक्षण के अंदर बात करते हैं विशेष योग्यजन और भूतपूर्व सैनिक के लिए और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए अलग से पद दे रखे हैं। अब बात करते हैं टीएसपी की। टीएसपी के अंदर कितने पद दे रखे हैं महिला पर्यवेक्षक के। अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी के अंदर कुल मिला के 45 पद है, जिसके अंदर सामान्य के 20 पद है, अनुसूचित जाति के 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के 21 पद है। अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य महिला के 5 पद बैकलॉग के हैं, जो ऊपर वर्णित अनुसूचित जनजाति के पदों में शामिल है। यानी अनुसूचित जनजाति के जो 21 पद दे रखे हैं उसके अंदर 5 पद जो दे रखे हैं वो बैकलॉग यानी पिछली भर्ती के खाली रह गए थे, वो जोड़ के 21 पद दे रखे हैं कुल मिला के। क्षैतिज आरक्षण के अंदर दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी के पद अलग अलग से दे रखे हैं। ये सुनहरा अवसर है, अच्छी तैयारी करें और तैयारी के माध्यम से महिला पर्यवेक्षक बनने का शानदार अवसर है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र के निवासी ये आवेदन कर सकते हैं। टीएसपी के अंदर टीएसपी क्षेत्र के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं जो जिनके माता पिता 1 जनवरी 1970 से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र के निवासी रहे हैं या उनके दादाजी या पूर्वज निवासी रहे 1970 से पूर्व के। इसके बाद 21 अक्टूबर 2019 के अनुसार किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित वह अपने विवाह के बाद अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावना निवासी है। यानी 21 अक्टूबर 2019 के बाद किसी महिला अभ्यर्थी ने किसी पुरुष से टीएसपी क्षेत्र में विवाह किया है तो उस महिला को भी टीएसपी क्षेत्र का निवासी गिना जाएगा। यानी टीएसपी के अंदर ही वो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टीएसपी का अभ्यर्थी टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में आवेदन कर सकता है, लेकिन नॉन टीएसपी अभ्यर्थी ओनली नॉन टीएसपी में आवेदन कर सकता है, टीएसपी में आवेदन नहीं कर सकता है। वेतनमान की अगर बात करते हैं तो कुल मिला लेवल 7 निर्धारित है। पात्रता की अगर बात करते हैं तो ग्रेजुएशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टैम्प्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी कुल मिला के ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी क्वालिफाई और ग्रेजुएशन मिनिमम योग्यता है। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो जिसके अंदर ओ लेवल हो सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर कोपा हो सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डिग्री डिप्लोमा हो सकता है या सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट हो सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर हो सकता है या फिर RSCIT यानी RSCIT एंड राजस्थान स्टेट सर्टिफाइड कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT, इनमें से कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। आयु की अगर बात करते हैं तो विभागीय नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष कम से कम आयु और अधिकतम आयु 40 वर्ष यानी मिनिमम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष का अभ्यर्थी हुआ हो या 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं हुई हो। पंजीयन शुल्क जमा कराना, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने ओटीआर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से, जन सुविधा केंद्र यानी सीएससी के माध्यम से, नेट बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 21 फरवरी 2024 से लगाकर 21 मार्च रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 21 फरवरी से
21 मार्च रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। परीक्षा के आयोजन की अगर बात करें तो परीक्षा का आयोजन सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो सकती है, टैबलेट आधारित टीबीटी हो सकती है या फिर ऑफलाइन ओएमआर आधारित हो सकती है। परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम पर्यवेक्षक महिला के पदों पर भर्ती है तो परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम से विभाग से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यानी सिलेबस जैसे ही विभाग से प्राप्त हो जाता है अपलोड कर दिया जाएगा बोर्ड की वेबसाइट पर। और बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.government.in एवं www.rssb.rajasthan.government.in पे आप ऑनलाइन आवेदन स्वयं भी कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सूचना आपको लगातार मिलती रहेगी। चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। एक बार फिर कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।